Namaskar and good evening, and a big Jai Jinendra to all of you, my dear friends. So, today I'm going to make this video about the second part or part 2 of the misconceptions about Jainism. If you want to see the part 1 of the misconceptions about Jainism, please look at my another video. Just go to YouTube and type misconceptions about Jainism Samayasar Jain part 1. You will get the video. So today basically this is part 2 about the misconceptions about Jainism. Well, before I start today's topic, I will just do a quick recap. Actually, totally there are around 7 misconceptions. In my first video, I had done 2 misconceptions, and the third one was done halfway. So today I'm going to continue with the third misconception, and I will talk about more misconceptions about Jainism. So just a quick recap. The first misconception about Jainism is that Jainism is an offshoot of Hinduism, whereas the reality is that Jainism is not an offshoot of Hinduism. And for details, please refer to my previous video. And the second misconception is that Jainism is a religion, whereas in reality Jainism is a system, a philosophy, and it is spirituality and a very, very logical way of life. And Jainism is not a religion. For more explanations and details, please check my previous video. I repeat, please check my previous video, which is Misconceptions about Jainism part 1. Okay. So now coming to the part 2, that is today's video, I'll continue with the third misconception, that is Jainism is totally against any war and every form of violence. क्या है कि लोग जनरली ये सोचते हैं कि जैन धर्म पूरी तरह हिंसा के खिलाफ है और पूरी तरह जंग के खिलाफ है, लेकिन ये भी सच नहीं है. और ये बात हम सबको पार्ट 1 में बता चुके हैं. कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि द कालाब्राज जो थे वो भी जैन राज्य थे, जिन्होंने तमिल रीजन में तमिल राजाओं को हरा के उसको अपनी राज्य से भगा दिया, क्योंकि उस तमिल राज्य ने मासूम जैन लोगों को पर्सिक्यूशन कर रहे थे. तो इसके लिए ये ग्रुप जो है कालाब्राज जो थे, ये बेसिकली कर्नाटका एंड नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश से थे, और ये सब जैन किंग्स थे, यानी कि जैन महाराज थे, जिन्होंने अपने फ़ौज लेकर, अपनी सेना लेकर, एक टीम बनाकर तमिलनाडु यानी कि तमिल रीजन पे हमला करके उसको सारे तमिल राज्य को तमिलनाडु से या फिर तमिल रीजन से भगा दिया गया. तो ये भी सारे डिटेल्स मैं आपको जैनिज़्म मिसकॉन्सेप्शंस पार्ट 1 में दे चुका हूँ. और दूसरा ये है कि हमारा 23वीं तीर्थंकर यानी कि 23rd तीर्थंकर लॉर्ड पार्श्वनाथ जो थे, वो भी जब वो धरती पे थे, जब वो राजकुमार थे और जब वो एक क्षत्रिय थे, तब वो भी जंग लड़े थे. अपना नागा किंग, उसका जो एलाई था नागा किंग के साथ, उसको बचाने के लिए जंग लड़ी थी. और ये भी सारे डिटेल्स मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बता चुके हैं. ये अभी मैं कर रहा हूँ क्विक रिकैप. और हमारा 22वीं तीर्थंकर यानी कि लॉर्ड नेमिनाथ भी जब वो धरती पे थे, जब वो राजकुमार थे और एक क्षत्रिय थे, तब वो भी जंग लड़े हैं और जंग जीते हैं. और लॉर्ड नेमिनाथ जो है वो भगवान श्री कृष्ण का कज़िन ब्रदर है. और उसके बाद मैंने आपको ये सब भी बता चुके हैं कि कर्नाटका में एक बड़ा सा चक्रवर्ती था, एक राष्ट्रकूटा एम्परर, जिसका नाम था अमोघवर्षा. उसका पूरा नाम है अमोघवर्षा नृपतुंगा. ये कर्नाटका का और राष्ट्रकूटन एम्पायर का सबसे पावरफुल चक्रवर्ती थे अमोघवर्षा. और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर एंड पेट्रन ऑफ जैनिज़्म थे. वो जैन धर्म को बहुत स्ट्रिक्टली मानता था. और उसके बाद हमने आपको ये भी बता चुके हैं कि
जो मौर्यन एम्पायर है, जिसका फाउंडर है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी अपनी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी अपना आखिरी दिनों में इन दिस लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ इन्होंने जैन धर्म को अपनाया है। और बहुत सारे दूसरे जैन महाराज जैसे कि संप्रति मौर्य, शलीशुका और कुणाला, ये सब भी जैन महाराज थे। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बता चुके हैं कि सम्राट अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, वो पहले जैन धर्म में थे, लेकिन जो कलिंगा जंग था, आफ्टर द कलिंगा वॉर, सम्राट अशोक ने जैन धर्म को छोड़ के बुद्धिज़्म अपनाया है। सो बेसिकली एम्परर अशोका लेफ्ट जैनिज़्म एंड एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म। और आखिरी में हमें आपको ये भी बता चुके हैं कि जो कर्नाटक में जो एक शहर है जिसका नाम है श्रवणबेळगोला, वहाँ एक 57 फीट टॉल बाहुबली स्वामी स्टैचू है, और उसको निर्माण किया था श्री चामुंडराया। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, जो कि पार्ट 1 है, वहाँ मैंने आपको बताया चुके हैं कि श्री चामुंडराया एक जैन महाराजा जिसका नाम है किंग मरसिन्हा, उसका मिलिट्री कमांडर था। चामुंडराया एक आर्मी कैप्टन था और एक मिलिट्री कमांडर भी था महाराज मरसिन्हा का। और महाराज चामुंडराया ने खुद अपनी ट्रेजर से, अपनी तिजोरी से बहुत सारा धन खर्च करके उस बाहुबली भगवान का मूर्ति को निर्माण किया है श्रवणबेळगोला में, जो कि कर्नाटक में है। और तो एक तरफ देखा गया वो भी जैन धर्म को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे और वो बाहुबली भगवान का बहुत बड़ा भक्त थे। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ देखें, वो भी एक बहुत ग्रेट मिलिट्री कमांडर था और एक बहुत बड़ा क्षत्रिय था, और उन्होंने बहुत भयानक जंग लड़े हैं और वो जंग जीता भी है। तो इससे हम आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि जैन धर्म कभी भी जंग के खिलाफ़ नहीं थे। हाँ, जैन धर्म हिंसा के खिलाफ़ बिल्कुल थे। जैन धर्म बिल्कुल ऑफेंसिव वायलेंस में नहीं मानते, लेकिन सिर्फ डिफेंस में हम जंग लड़ सकते हैं, इसका अनुमति जैन धर्म देता है। तो जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, लोगों को यही मिसकॉन्सेप्शन है कि जैन लोग कभी भी जंग नहीं लड़ते, क्योंकि जैन लोग हमेशा बहुत ही अहिंसक होता है। हाँ, ये सच है कि जैन धर्म अहिंसक होता है और जैन लोग अहिंसा को बहुत मानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी डिफेंस के, यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए हम कभी भी लड़ेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं है। जैन लोग भी लड़ेंगे, और आज भी अगर आप देखें तो हमारा इंडियन आर्मी में, हमारा इंडियन नेवी में और हमारा इंडियन एयरफोर्स में बहुत सारे जैन ऑफिसर्स मौजूद थे जो वॉलेंटरीली फोर्स को ज्वाइन किया है और हमारा देश को रक्षा कर रहा है। तो जैन धर्म में डिफेंस के लिए वायलेंस अलाउड है, लेकिन ऑफेंस के लिए अलाउड नहीं है। तो ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैं एक्चुअली यही स्टॉप किया था चामुंडराया के बारे में। वो श्री बाहुबली स्वामी का मूर्ति को निर्माण किया था श्रवणबेळगोला में। उसके बाद साथ साथ उन्होंने बहुत सारी भयानक जंग भी लड़े हैं। तो क्योंकि वो जैन था, तो उन्होंने सिर्फ अपनी डिफेंस में बहुत सारी जंग लड़ी है। तो आज हम देखेंगे पार्ट 2 का। अब मैं करूँगा डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो आज आते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, जैनिज़्म अलाउज वायलेंस,
तो आज का जो डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो शुरू होगा यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। सो अब मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश में पहले, उसके बाद मैं आपको उसका अर्थ को ट्रांसलेट करता हूँ हिंदी में। इन द टाइम ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया देयर वर सम जैन्स who actually fought against the Mughals and even defeated some Mughal kings। जब मुग़ल हिंदुस्तान पे राज कर रहा था, सच तो ये है कि उस वक्त भी कुछ जैन्स थे, कुछ मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि मुग़ल के वक्त कोई जैन राजा थे, लेकिन मुग़ल के वक्त भी कुछ जैन्स थे जिन्होंने मुग़ल के ख़िलाफ़ जंग लड़ा है और कुछ मुग़ल बादशाहों को हराया है जंग में। और तो वही बता रहा हूँ, इवन इन द टाइम ऑफ द मुग़ल रूल इन इंडिया देयर वर सम जैन्स who actually fought against the Mughals and even defeated the Mughal kings। In fact, the trainer and advisor of महाराणा प्रताप, आप जाहिर सी बात है आप सब लोग महाराणा प्रताप को जानते होंगे। वो हमारा देश का बहुत बड़ा वीर योद्धा है और वो बहुत बड़ा क्षत्रिय थे जिन्होंने मुग़ल बादशाह अकबर को हराया जंग में। तो महाराणा प्रताप जो हम सब जानते हैं, महाराणा प्रताप का एक बहुत अच्छा गाइड था, एक ट्रेनर था और एक एडवाइज़र था। ये महाराणा प्रताप को हमेशा जंग के मैदान पे जाने से पहले ये महाराणा प्रताप को ट्रेन करते थे और महाराणा प्रताप को अच्छे एडवाइस करते थे कि जंग को कैसे लड़ना है ताकि महाराणा प्रताप को जीत हासिल हो सके। तो उसका नाम था, whose name was बमशा। और ये जो महाराणा प्रताप का एडवाइज़र और ट्रेनर थे उसका नाम था श्री बमशा, BHAMASHAH, श्री बमशा। ये जो श्री बमशा जी है ये महाराणा प्रताप का ट्रेनर एंड एडवाइज़र था और वो एक जैन थे बाय फेथ। जब से वो पैदा हुई वो जैन थे, वो जैन धर्म को मानते थे। तो यहाँ आप देखेंगे कि बमशा जो एक जैन थे, एक तरफ वो जैन भी है और दूसरी तरफ वो महाराणा प्रताप को ट्रेन करते थे और महाराणा प्रताप को बहुत अच्छे एडवाइस देते थे जब भी महाराणा प्रताप जंग के मैदान में जाते थे। और उसका एडवाइस की मदद से महाराणा प्रताप ने मुग़ल बादशाह अकबर को हराया। और फिर हम यहाँ आते हैं खुद किंग अकबर के बारे में। द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट पावरफुल मुग़ल king or emperor in India's history was a powerful Muslim emperor who ruled 85% of the entire Indian subcontinent during his reign। यानी कि बादशाह अकबर जो थे उन्होंने अराउंड 85% ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट को राज कर रहा था। बाद में जो महाराणा प्रताप ने उसको हराया जंग में, लेकिन उससे पहले किंग अकबर ने जो मुग़ल बादशाह है उसने 85% ऑफ द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे वो हुक्म कर रहा था, वो रूल कर रहा था। और आप सब अभी ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ अकबर का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि दो ही वॉज अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ इस्लाम। अकबर जो थे वो एक्चुअली इस्लाम का बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर था, लेकिन हम उसको यहाँ किस लिए मेंशन किया है आप सब ज़रा ध्यान से सुनिए। व्हेन ही केम अक्रॉस मैनी जैन्स, जब मुग़ल बादशाह अकबर ने बहुत सारे जैन लोग के साथ भेंट हुआ, उसके बाद एंड स्पेशली जैन सेंट्स,
जब मुग़ल बादशाह अकबर को ना ही सिर्फ जैन लोग लेकिन जब कुछ जैन साधु और साध्वी के जब वो जैन साधु और साध्वी के साथ भी भेंट हुआ मुग़ल बादशाह अकबर को, तब he was very much humbled by looking at their lifestyle and the purity of their thoughts. जब मुग़ल बादशाह अकबर ने कुछ जैन लोग और जैन साधु और साध्वियों के साथ भेंट हुआ, तब वो उसका जो जैन लाइफस्टाइल है, जो जैन मॉन्क्स का जो लाइफस्टाइल है और जो जैन श्रावक है उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका बेसिकली उन सब का जैन लाइफस्टाइल को देख के मुग़ल बादशाह अकबर को बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। उसको बहुत अच्छा लगा जैन लाइफस्टाइल के बारे में पता लगा के। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स किंग अकबर शोड एंड expressed great respect towards all the Jains in India. उस दिन से मुग़ल बादशाह अकबर को जैन समाज के लिए और जैनिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान पैदा हुआ उसका दिल में। और एक और बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि सारे मुग़ल बादशाहों में मुग़ल बादशाह अकबर ही है जो मुग़ल बादशाह अकबर ही एक लौता मुग़ल बादशाह है जिन्होंने जैन धर्म के साथ साथ बहुत सारे धर्म को, यानी कि हर धर्म को रेस्पेक्ट किया है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे जो मुग़ल बादशाह अकबर से पहले जो भी मुग़ल बादशाह थे वो सब ने आपको पता है कि वो सब ने हमारा बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। वो बहुत सारे जैन मंदिरों को भी तोड़ा, हिंदू मंदिरों को तोड़ा, बुद्धिस्ट मंदिरों को तोड़ा, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ फोड़ कर दिया होगा। लेकिन मुग़ल बादशाह अकबर ही है जो एक लौता मुग़ल बादशाह है जिन्होंने हर मज़हब यानी कि हर धर्म को सम्मान किया और ख़ास करके जैन धर्म को और जैन धर्म का जो लाइफस्टाइल है उसको बहुत सम्मान किया दिल से। तो इसलिए फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स किंग अकबर शोड एंड expressed great respect towards all the Jains in India. तो उसी दिन से मुग़ल बादशाह अकबर ने सारे जैनों को बहुत सम्मान करना शुरू किया था। At a certain point of time, एक वक्त में किंग अकबर even tried to adopt a few principles of Jainism, यानी कि एक वक्त आया जब मुग़ल बादशाह अकबर ने उसने पूरी तरह जैन धर्म को नहीं अपनाया। वो हमेशा इस्लाम का ही फॉलोअर था, लेकिन वो एक इस्लाम का फॉलोअर होते हुए भी मुग़ल बादशाह अकबर एक मुसलमान बादशाह होते हुए भी उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स ही अडॉप्टेड अ फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज़्म। इन्होंने कुछ जैन धर्म का नियम को पालन करने के लिए कोशिश ज़रूर किया है। जैसे कि उसने क्या किया है, जैसे कि उसने ही बैंड यानी कि उसने अलाउ नहीं किया द सैक्रिफाइसिंग ऑफ एनी एनिमल एंड इवन द कंजम्पशन ऑफ मीट ड्यूरिंग द 10 days ऑफ पर्यूशन। आप सबको जानते होंगे कि पर्यूशन एक जैन धर्म में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। और अगर आप आज का टाइम पे देखिए तो जब भी हमारा पर्यूशन आता है, हमारा भारत में 10 दिन के लिए मीट शॉप्स को क्लोज़ कर देते हैं, यानी कि क्योंकि हमारा जैन धर्म की पर्यूशन को सम्मान करने के लिए, इन ऑर्डर टू कीप द रिस्पेक्ट ऑफ द जैन कम्युनिटी, इंडिया में 10 दिन के लिए सारे मीट शॉप्स को बैन करता है जब हमारा पर्यूशन का दिन आता है। और खास करके महाराष्ट्र में भी और उत्तर भारत में, यानी कि द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया का जो मोर टुवर्ड्स द नॉर्थ इंडिया
स्टार्टिंग फ्रॉम महाराष्ट्र ये बैन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। यानी कि जब भी हमारा पर्यूषण आता है बहुत सारे स्टेट में, खास करके महाराष्ट्र में ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और मीट बैन होता है क्योंकि हमारा पर्यूषण चल रहा है। तो यही ऐसे ही जब मुग़ल बादशाह अकबर था उसने भी हमारा जैन धर्म का पर्यूषण के टाइम पे उसने ये निर्णय लिया है कि जब भी जैन धर्म का पर्यूषण आता है, जब भी जैन लोग का ये फेस्टिवल आ जाता है जिसका नाम है पर्यूषण, तब कोई भी किसी भी जानवर को मारेंगी नहीं, कोई भी मांस नहीं खाएगा और कोई भी जानवर को स्लॉटर नहीं करेंगी। तो ये रूल मुग़ल बादशाह अकबर ने बनाया था। एंड नॉट जस्ट दैट, और सिर्फ उतना ही नहीं, बट किंग अकबर even decided that he would practice and follow strict vegetarianism himself during the Jain festival of Paryushan। मुग़ल बादशाह जो थे उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि वो एक मुग़ल बादशाह होते हुए और वो एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ इस्लाम होते हुए भी उसने ये निर्णय लिया कि जब भी ये 10 दिन का जब भी ये जैन फेस्टिवल जिसका नाम है पर्यूषण वो 10 दिन तक रहेगा, उस 10 दिन के लिए हर साल वो भी ना ही वो सिर्फ जानवरों की हत्या को बंद करेंगे, लेकिन वो खुद भी शाकाहारी खाएंगे। यानी कि मुग़ल बादशाह अकबर ने ये रूल बनाया था, ये रूल बनाया था कि जब भी पर्यूषण आएंगे तो ना ही उसका राज्य में कोई भी जानवर को नहीं मारेगा, लेकिन वो भी यानी कि मुग़ल बादशाह अकबर खुद भी शाकाहारी खाएंगे, वो भी सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही खाएंगी, ऐसा उसने निर्णय लिया था। तो क्या है कि बाकी टाइम लेकिन जैसे कि पर्यूषण नहीं था, बाकी दिनों पे मुग़ल बादशाह अकबर ने नॉनवेज खाते थे, लेकिन जब भी जैन धर्म का पर्यूषण आते थे वो हमेशा मीट को भी बैन करते थे और साथ में खुद भी शाकाहारी खाते थे। क्योंकि आजकल को आप सबको पता है कि बहुत सारे यहाँ का लोग ये बोलते हैं कि अरे ये पर्यूषण जो है ये तो जैन धर्म का है, तो बाकियों को क्यों रुका जाता है कि बाकियों को क्यों रुका जाता है कि नॉनवेज खाने के या फिर कोई जानवर को मांस के लिए स्लॉटर करने की बाकियों को क्यों रुका जाता है। लेकिन यहाँ आप देखिए किंग अकबर यानी कि एक मुग़ल बादशाह अकबर है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ इस्लाम थे, उसने ये निर्णय लिया कि ना ही हम मीट बैन करेंगे, लेकिन हम जब भी पर्यूषण है तब हम कभी भी मांस का सेवन नहीं करेंगे। ये निर्णय भी उन्होंने खुद लिया था, यानी कि मुग़ल बादशाह अकबर ने खुद लिया था। किंग अकबर यूज्ड टू ओनली ईट अ प्योर वेजिटेरियन डाइट, यानी कि जब भी ये 10 दिन का पर्यूषण होते थे मुग़ल बादशाह अकबर खुद शाकाहारी खाना ही खाते थे। सो दो अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल मुस्लिम मुग़ल एम्परर, जैसे हम जानता है कि ये मुग़ल बादशाह अकबर जो थे वो सबसे पावरफुल मुस्लिम मुग़ल बादशाह थे, लेकिन फिर भी बट थ्रू हिज एक्शंस ही कैन बी कंसिडर्ड एज अ जैन, ही कैन बी कंसिडर्ड एज अ जैन पर्सन, यानी कि माना है कि वो मुसलमान थे, वो माना है कि वो एक मुग़ल बादशाह थे, लेकिन फिर भी हम जैनियों को उसको जैन बुलाना कभी भी शर्म महसूस नहीं होना चाहिए, बिकॉज ही ट्राइड टू अडॉप्ट सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज़्म, स्पेशली वेजिटेरियनिज़म। क्योंकि आप सबको जानना होगा कि सबसे पहले एक जैन कौन होता है। एक जैन सिर्फ वो नहीं है
जिसका जिसका नाम के पीछे जैन लिखा है, या फिर जैन वो नहीं है जो सिर्फ एक जैन परिवार में पैदा होता है, बल्कि जैन वो है, द मेन डेफिनेशन ऑफ जैनिज़्म इज़ वन हु ट्राइज टू फॉलो अहिंसा टू द फुलेस्ट। जो व्यक्ति, मर्द या औरत, जो व्यक्ति अहिंसा को प्रमोट करने की कोशिश करता है, जो व्यक्ति अपना जीवन में जितना अहिंसक हो सकता है उतना अहिंसा को पालन करने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति को जैन बोलता है। तो यहाँ हम देखे जाएं तो ये जो मुग़ल बादशाह अकबर थे, उसका पूरा नाम था शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये जो मुग़ल बादशाह थे, शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वो एक मुग़ल बादशाह होते हुए, एक मुसलमान बादशाह होते हुए भी उसने, जब भी पर्यूषण आते थे, उसने शाकाहारी खाने का वचन लिया था और उसको ठीक से निभाया। और उसने कुछ जैन धर्म का प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने वेजिटेरियनिज़म को अपनाने की कोशिश की। माना वो वेजिटेरियन नहीं बना, लेकिन उसने वेजिटेरियनिज़म अपनाने के लिए बहुत कोशिश किया था। तो क्योंकि उसने शाकाहारी खाना को अपनाने की कोशिश किया था, इसीलिए हम जैन भी अकबर को, यानी कि मुग़ल बादशाह अकबर को जैन बोल सकते हैं, क्योंकि उसने अहिंसक पालन करने के लिए काफ़ी ट्राई किया था। तो इस बात के लिए हम सिर्फ मुग़ल बादशाह अकबर को जैन बोलने में कभी हिचकिचा नहीं थे। So basically what I'm trying to say is, because King Akbar tried his best to follow Jainism, and also because King Akbar tried to adopt vegetarianism in his life, because of his effort of trying to adopt vegetarianism, we as Jains have no problem in calling King Akbar as a Jain. So that's the only reason why we have mentioned Akbar in this in part of the Jain warriors, because a Jain is not someone who is just born a Jain. In today's modern society, many people who are born Jains are actually not Jains because they don't live as Jains. But whereas many people who are not born in Jain family are actually living a lifestyle of Jainism. So that's why I said. So end of the day, this is the only reason why I have mentioned King Akbar in today's video. And King Akbar was the only Muslim Mughal king, who showed respect to all the religions and especially to Jainism. So okay, now moving ahead, let's see about another. Now let's come to the actual Jain warriors. Moving ahead, there was a very powerful Jain army captain whose name was जम्बू कुमार स्वामी. बहुत साल पहले एक जैन आर्मी कैप्टन था जिसका नाम था जम्बू कुमार स्वामी. He was also a very strong follower of the Jain religion, यानी कि वो जैन धर्म को बहुत स्ट्रिक्टली मानते थे, जिसका नाम था जम्बू कुमार स्वामी. लेकिन साथ में वो जैन धर्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, लेकिन साथ में वो एक आर्मी कैप्टन भी थे, वो एक सेनापति भी थे. बट एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो अ वेरी विशियस यानी कि बहुत ही खतरनाक फाइटर, यानी कि वॉरियर ऑन द बैटल ग्राउंड्स. जब भी वो जंग का मैदान में जाते थे, वो बहुत ही भयानक तरीके से युद्ध लड़ते थे, यानी कि जंग लड़ते थे. वेन एवर ही हैड टू फाइट इन अ वॉर, यानी कि जब भी उसको जंग लड़ना था, उसने बहुत ही अच्छे से और ख़तरनाक तरीके से जंग लड़ी है. इनफैक्ट
ड्यूरिंग द ग्रीक इन्वेजन ऑफ इंडिया, जब एंशियंट ग्रीक ने इंडिया को इन्वेड किया था, जो जिसका सम्राट था अलेक्जेंडर द ग्रेट। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट हिंदुस्तान पे हमला किया था, तब जम्बू कुमार हैड फॉट एंड defeated one of the army. Sorry guys, some clarity is coming. Wait. Okay, so Jambu Kumar had fought and defeated one of the army divisions of Alexander the Great. जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हिंदुस्तान पे हमला किया था, उस वक्त ये जो आर्मी कैप्टन थे जम्बू कुमार स्वामी, उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक बटालियन को हराया। जम्बू कुमार हैड फॉट एंड डिफीटेड वन ऑफ द आर्मी डिविजन्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओवरऑल ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट contributors in the rebel against the Greek invasion of India, along with many other Indian warriors such as चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि जब ग्रीक ने हिंदुस्तान पे हमला किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ, तब हिंदुस्तान में बहुत सारे क्षत्रिय थे जिन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को हराया और अलेक्जेंडर द ग्रेट को अपनी औकात दिखाया। और उनमें ये जम्बू कुमार स्वामी भी एक थे। जम्बू कुमार स्वामी was also one of the very vicious and ferocious warriors of India, just like Chandragupta Maurya, or you can say like like Ashoka or whoever it is. Jambu Kumar Swami was also one of the very ferocious warriors who fought and defeated one of the army divisions of Alexander the Great, जिन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को हराया, मतलब जिन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक बटालियन को हराया, और उसका नाम था और इस वीर योद्धा का नाम था जम्बू कुमार स्वामी, जो कि एक जैन था। वो बहुत बड़ा क्षत्रिय थे, लेकिन साथ में वो भी एक जैन थे। वो स्ट्रिक्टली जैन धर्म को मानते थे। अब आता है अगला फैक्ट, वो है देयर वॉज अ जैन क्वीन मैनी सेंचुरीज अगो इन इंडिया। बहुत साल पहले एक जैन महारानी थे जिसका नाम था, हुज नेम वॉज श्री अबका चौटा, ABBAKKA स्पेस CHOWTA। इस जैन महारानी का नाम था श्री अबका चौटा। She too was a follower of Jainism and a ferocious queen and a warrior at the same time. ये जो महारानी श्री अबका चौटा थे, वो भी एक जैन धर्म को फॉलो करने वाले महारानी थे, और साथ में वो भी एक बहुत बड़ा क्षत्रिय था जिन्होंने पोर्चुगीज़ के खिलाफ़ जंग लड़ी थी। तो मैं पढ़ता हूँ, She fought the Portuguese and killed many Portuguese soldiers during the Portuguese invasion of India. हमारा हिंदुस्तान में बहुत सारा इन्वेडर्स आए थे, ग्रीक्स आए थे, अंग्रेज़ आए थे, पोर्चुगीज़ आए थे, फ्रेंच आए थे, मुग़ल आए थे। लेकिन जब हिंदुस्तान में जब पोर्चुगीज़ का राज चल रहा था, when the Portuguese had invaded India, उस वक्त at that time Queen Abaka Chauta was the Jain queen who fought against the Portuguese and killed many Portuguese soldiers in order to bring freedom for India from the Portuguese. So मैं पढ़ता हूँ फिर से, She fought the Portuguese and killed many Portuguese soldiers during the Portuguese invasion of India. जब पोर्चुगीज़ हिंदुस्तान में थे और जब वो पोर्चुगीज़ हिंदुस्तान पे राज कर रहे थे, उस वक्त जैन महारानी अबका चौटा ने बहुत सारे पोर्चुगीज़ सैनिकों को
बहुत सारे पोर्चुगीज़ सैनिकों को मार डाला जब वो जंग कर रहे थे हिंदुस्तान का आज़ादी के लिए. दो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द पोर्चुगीज़ won the war and Queen Abaka Chauta was killed in her last war against the Portuguese. Still, she will always be remembered for her amazing leadership skills, her war fighting techniques, and the amount of damage she caused on the Portuguese invaders, and her overall contribution to her kingdom and our motherland India. तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो जैन महारानी अब्बका चौटा थे उसने पोर्चुगीज़ को बहुत ही टफ़ टाइम दिया और उसने बहुत सारे पोर्चुगीज़ फ़ौजी जवान को शहीद भी किया. और उसने अपनी राज्य को, यानी कि उसका जो राज्य थे जिसका नाम था उल्लाल, ULLAL, क्वीन अब्बका चौटा जिसका राज्य का नाम था उल्लाल, उसने अपनी राज्य को और हमारा देश को रक्षा करते हुए बहुत सारे पोर्चुगीज़ सेना के खिलाफ़ जंग भी लड़ा है और जीता है. पोर्चुगीज़ को बहुत आसानी से उसको हरा नहीं सकते थे. यानी कि पोर्चुगीज़ हैड अ वेरी टफ टाइम ट्राइंग टू डिफीट क्वीन अब्बका चौटा. और यहाँ जैसे मैं पढ़ता हूँ कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द पोर्चुगीज़ वन द वॉर. और कुछ साल बाद पोर्चुगीज़ ने वो जंग जीता, लेकिन फिर भी क्वीन अब्बका चौटा अब्बका चौटा was killed in her last days against the Portuguese. जब महारानी अब्बका चौटा ने अपनी आखिरी जंग लड़ रहे थे पोर्चुगीज़ के सामने, तब उस जंग में महारानी अब्बका चौटा का शहीद हो गया. अब्बका चौटा शहीद हो गया उस जंग में. और उसके बावजूद हम सब उसको हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि उसने इन हर लास्ट डेज अगेंस्ट द वॉर इन्होंने स्टिल अपनी लीडरशिप स्किल्स को मेंटेन किया है. रानी अब्बका चौटा का लीडरशिप स्किल्स, यानी कि एक लीडर होने के लिए क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, वो सारे स्किल्स उसमें थे. हर वॉर फाइटिंग टेक्निक्स, यानी कि बहुत बार जब भी महाराना अब्बका चौटा ने पोर्चुगीज़ को हराया, तब उसने बहुत अच्छे फाइटिंग स्किल्स को यूज़ किया था. एंड द अमाउंट ऑफ डैमेज शी कॉज्ड ऑन द पोर्चुगीज़ इन्वेडर्स ऑफ इंडिया. यानी कि जब पोर्चुगीज़ हिंदुस्तान पे हुक्म कर रहा था, तब उस वक्त महारानी अब्बका चौटा थे. महारानी चौटा एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पोर्चुगीज़ को बुरी तरह हराया और बहुत देर तक और बहुत साल तक पोर्चुगीज़ को अपनी राज्य से दूर रखा. लेकिन एंड में पोर्चुगीज़ ने जंग जीते और उसका आखिरी जंग में महारानी अब्बका चौटा का यानी कि उसको वीर गति प्राप्त हुआ. तो बात यह है कि ये भी एक जैन महारानी थे. महारानी अब्बका चौटा जो थे वो भी एक जैन महारानी थे. वो स्ट्रॉन्ग फॉलोवर ऑफ जैनिज़्म थे. और साथ में जब बात आई कि अपनी राज्य का दिफा करने के लिए और अपना देश को रक्षा करने के लिए की बात आई, तो तब वो जाके बहुत अच्छे के तरीके से जंग लड़ी है. सो ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो जैन था इसलिए उसने जंग नहीं लड़ी. तो ये भी जैन लड़ा है और ये भी एक हमारा हिंदुस्तान का बहुत बड़ी वीर योद्धा कहने की लायक है. अब हम चलते हैं दूसरा फैक्ट पे, एक और फैक्ट पे. देयर वाज अ हिंदू किंग फ्रॉम द चालुक्य डायनेस्टी. आप सबको जानते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे डायनेस्टी होते थे, जैसे कि हरियाणा का
डायनेस्टी होते थे, मौर्य डायनेस्टी होते थे, कलब्रा डायनेस्टी होते थे, जिनमें से बहुत सारे डायनेस्टी हिंदू थे और बहुत सारे डायनेस्टी जैन भी थे। लेकिन यहाँ चालुक्य डायनेस्टी में एक हिंदू किंग था, यानी कि चालुक्य का जो एम्पायर है, जो चालुक्य का एम्पायर है, वहाँ एक हिंदू राजा थे और उस हिंदू राजा का नाम था कुमारपाला। एक मिनट, हाँ मैंने गलती से 2 पेज आगे चला गया था, हाँ यहाँ है। तो बहुत साल पहले, मैनी सेंचुरीज़ अगो, यहाँ आप देखिए, he ruled in the region of present day गुजरात। जो आज का टाइम में जो गुजरात का स्टेट है, उस जगह पे उसने रूल कर रहा था। he ruled in the state of गुजरात in India. his name was King कुमारपाला, King महाराज कुमारपाला। his name was King कुमारपाला. So one day he came across a Jain Acharya. Sorry guys. So one day he came across a Jain Acharya whose name was आचार्य हेमचंद्र। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहे तो मेरा पार्ट 1 का वीडियो चेक कीजिए। वहाँ जैसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को जैन आचार्य भद्रबहु ने जैन धर्म के बारे में समझाया, यहाँ महाराज कुमारपाला को जैन धर्म के बारे में आचार्य हेमचंद्र ने समझाया। जस्ट लाइक हाउ, तो मैं आगे पढ़ता हूँ। जस्ट लाइक हाउ एम्परर चंद्रगुप्ता मौर्य वॉज इंस्पायर्ड बाय द जैन आचार्य भद्रबहु, सिमिलरली किंग कुमारपाला was inspired by Jain Acharya Hemachandra, and with the proper guidance of Acharya Hemachandra, at a point of time, King Kumarapala completely embraced Jainism as his way of life. क्योंकि जब इस हिंदू राजा कुमारपाला को जैन आचार्य हेमचंद्र के साथ भेंट हुआ और जब आचार्य हेमचंद्र ने महाराज कुमारपाला को जैन धर्म के बारे में समझाया, उसके बाद एक दिन आया जब महाराज कुमारपाला ने कम्प्लीटली जैन धर्म को अपनाया, यानी कि द किंग कुमारपाला कम्प्लीटली एम्ब्रेस्ड जैनिज़्म एज हिज वे ऑफ लाइफ। ये जो हिंदू राजा थे जिसका नाम थे कुमारपाला, उसने पूरी तरह से जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म को अपना ज़िंदगी का लाइफस्टाइल जैसे अडॉप्ट किया था। उसके बाद इवन आफ्टर एम्ब्रेसिंग जैनिज़्म, किंग कुमारपाला फॉट अ नंबर ऑफ वॉर्स अगेंस्ट हिज नेबरिंग किंगडम्स फॉर वेरियस रीजन्स। यानी कि किंग कुमारपाला ने जब वो जैन धर्म को अपनाया था, जब वो जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, उसके बाद भी महाराज कुमारपाला कुछ जंग लड़े हैं उसका आसपास के राज्य के साथ बहुत सारे कारणों के लिए, जैसे कि सेल्फ डिफेंस के लिए और जैसे कि अपनी प्रजा का रक्षा के लिए उसने बहुत सारी जंग लड़ी है जैन धर्म को अपनाने के बाद भी। तो क्या है कि एंड किंग कुमारपाला also implemented the philosophy of pure vegetarianism very strongly in his kingdom, ever since he embraced Jainism। मतलब जब से महाराज कुमारपाला को जैन आचार्य हेमचंद्र से भेंट हुआ, उसके बाद
महाराज कुमारपाला ने जैन धर्म को अपनाया और उसने अपने राज्य में जैन धर्म को स्प्रेड किया था। जैन धर्म को दूसरे लोगों को समझाया कि जैन धर्म के बारे में। और उतना ही नहीं, किंग कुमारपाला ने पूरी तरह शाकाहारी खाना को अपनाया, यानी कि ही बिकेम अ प्योर वेजिटेरियन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी अबाउट जैनिज़्म। और जिस दिन से महाराज कुमारपाला ने जैन धर्म को अपनाया, उसी दिन से वो शाकाहारी बनी। और उतना ही नहीं, उन्होंने अपना राज्य में सिर्फ शाकाहारी भोजन को अलाउ किया था। यानी कि जब से महाराज कुमारपाला ने जैन धर्म को अपनाया, उसने ना ही सिर्फ खुद वेजिटेरियन बना, बल्कि उसने अपनी राज्य में उसका प्रजा को उसने सिर्फ शाकाहारी खाना को अलाउ किया था। उसने मांसाहार को कभी अलाउ नहीं किया था। और ये सारा क्रेडिट जाता है उस जैन आचार्य हेमचंद्र को। सो ही इम्प्लीमेंटेड द फिलॉसफी ऑफ प्योर वेजिटेरियनिज्म। जो शाकाहारी का जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को महाराज कुमारपाला ने अपनी राज्य में इम्प्लीमेंट किया था। इन फैक्ट he himself became a staunch vegetarian for the rest of his life from the day he embraced Jainism। यानी कि जब से महाराज कुमारपाला को सारी डिटेल्स पता चला जैन धर्म के बारे में, सारे जानकारी प्राप्त हुई जैन धर्म के बारे में, उसी दिन से महाराज कुमारपाल ने ये निर्णय लिया कि उसी दिन से और उसी वक्त से वो भी शाकाहारी बनेंगी और उनकी राज्य में भी उसका पूरा प्रजा को शाकाहारी बनना चाहिए। ये निर्णय उसने लिया और ऐसा ही उसने किया। तो महाराज कुमारपाला भी एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है जो कि जैन है। उसने जैन धर्म को अपनाया, लेकिन सिर्फ क्योंकि उसने जैन धर्म को अपनाया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी भी अपनी दिफा में नहीं लड़ेंगी। जैन धर्म को अपनाने के बाद भी हम सब हमारा डिफेंस के लिए हम अगर चाहे हम लड़ सकते हैं। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इवन बीइंग अ जैन you are allowed to fight for your self defense. So for Jains, violence in defense is not a sin, but violence to do offense is definitely a sin. So always remember this guys. अगर आप ये सोचते हैं कि जैन धर्म में युद्ध की अनुमति नहीं है, तो वो गलत होगा, क्योंकि जैन धर्म में हमारा देश के लिए, हमारा परिवार के लिए, हमारा देश के लिए, हमारा परिवार के लिए और हमारा राज्य के लिए और हमारा राज्य का सुरक्षा के लिए अगर हमको जंग लड़ना पड़ा तो हम बेशक जंग लड़ सकते हैं। तो ये सब आपको जानना ज़रूरी है। और इस वीडियो को मैं फ़िलहाल यही कंक्लूड करूँगा, यानी कि इस टॉपिक को। और हमारा अगले टॉपिक आएंगे मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट जैनिज़्म पार्ट 3। ये होगा पार्ट 2। इसके बाद मैं अपलोड करूँगा पार्ट 3। और पार्ट 3 वो जो है वो इससे थोड़ा शॉर्ट होगी, लेकिन आप सब ज़रूर देखना और ये वीडियो भी शुरू से अंत तक पूरी तरह देखिए और समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत ही पेशेंस से सुनिए, पेशेंस से देखिए, और जो मैं बता रहा हूँ आप प्लीज़ सुनिए, क्योंकि हम सबको कभी भी ये मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लियर होना चाहता हूँ कि लोगों को, जो हमारा समाज है, जो हमारा सोसाइटी है, उसको ये भ्रम से निकलना होगा कि जैन लोग कभी भी लड़ता नहीं है, कि जैन लोग हमेशा अत्याचार को सहनते हैं। ऐसा नहीं है। जब हमारा देश को
जब हमारा परिवार को और जब हमारा राज्य में खतरे आ जाते हैं, जब दुश्मन राज्य या फिर दुश्मन देश हम पर हमला करते हैं, हर जैन नारी और पुरुष को पूरी तरह अनुमति है कि वो अपनी राज्य की रक्षा के लिए जंग लड़ सके और शत्रुओं को भगा सके। तो अंत में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जैन हमेशा जैन होता है, वो कभी कायर नहीं होता है। जैन कभी भी कायर नहीं थे, नहीं है और कभी नहीं रहेंगी। और अगर ज़रूरत पड़े तो जैन लोग के लिए भी अपनी रक्षा के लिए वो हमेशा जंग लड़ने की तैयार होता है, वो हमेशा जंग लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो मैं बस आपको यही समझाना चाहता था। और इसका जो वीडियो है मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट जैनिज़्म, जो पार्ट 2 आएंगे, उस वीडियो को भी मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, बहुत जल्द अपलोड करूँगा, और उसको भी आप ज़रूर देखिए। तो फ़िलहाल आज के लिए अभी मैं इस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा चलते आ रहे हैं। और आप सब ये भी सोच रहे होंगे कि मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को बहुत बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर सच है, ये एक बहुत गंभीर समस्या है कि हमारा सोसाइटी जो है जैन धर्म के बारे में बहुत गलत ओपिनियंस रखते हैं। तो बस उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल मैं चलता हूँ और मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट जैनिज़्म पार्ट 3 में आपको दोबारा मिलूँगा। थैंक यू गाइस एंड प्लीज़ हैव अ नाइस डे। I shall end this video with the recitation of Namokar mantras. नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं, एसो पंचनमोकारो सौवपावपणासनो, मंगलानंद सौवेसिं प्रणमः वै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलिपण्डत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवलिपण्डत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारे शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपण्डत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायणं, नमो लोये सौवसाहुणं। महावीर भगवान की जय जय जय।